गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक से कैपेसिटर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग इस पर कर चुके हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आज का क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ गया है। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये क्वेश्चन भी आपको। स्विच इन्वॉल्व है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी खूब पूछा जाता है। ये फेवरेट है, स्विच इन्वॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें स्विच इन्वॉल्व हो, इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। और ये नीट का ये जेईई मेन का क्वेश्चन बच्चों 2015 का 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार और पूछा है क्वेश्चन को, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन सेम टू सेम। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर अ सिस्टम ऑफ 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। यानी 4 कैपेसिटर का एक सिस्टम है बच्चों, 1 2 3 4, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, फिर 3 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड का 4 कैपेसिटर है बच्चों। इसे 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका फिगर क्वेश्चन से ही है। बोल रहा है कि चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड। बच्चों इसमें एक स्विच दिया हुआ है, देखिए तो जरा ये एस, ये जो आपका इस तरह का ये सिचुएशन आप देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्विच। तो बोल रहा है कि जब स्विच को क्लोज किया जाता है, आप समझिए क्लोज और ओपन का क्या मतलब है। देखिए फिजिक्स में जैसे ही बोले कि स्विच ओपन है, तो देखिए अभी ये वायर जो है, बीच में एक वायर है बच्चों, ए और बी के भी, ए पॉइंट बी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट बी है और ये है, ए और बी के बीच जो एक वायर लगा हुआ है, फिलहाल वो वायर अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है। डिस्कनेक्ट बोले तो वायर टूटा हुआ है। तो इस सिचुएशन को, जब वायर डिस्कनेक्ट हो, तो इस सिचुएशन को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं ओपन। स्विच ओपन। अभी कोई पूछेगा तो स्विच कैसा है, तो बोलेंगे ओपन है। और जब इसी को ऐसे कनेक्ट कर दे बच्चों, ऐसे वायर को कनेक्ट कर दे, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, अभी स्विच ओपन है। बोल रहा है कि जब इस स्विच को क्लोज कर देंगे बच्चों, यानी कनेक्ट कर देंगे, तो बोल रहा है कि बताइए कितना चार्ज फ्लो करेगा। क्या 4 ऑप्शन है बच्चों, 5 माइक्रोकूलम B2A फ्लो करेगा, B2A जब स्विच को क्लोज करेगा तब की बात है, या 20 माइक्रोकूलम फ्लो करेगा A2B, या 0 फ्लो करेगा, या 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करेगा A2B। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से सुनिए, एक स्विच आपको दिख रहा है, बोल रहा है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तो बताइए चार्ज कितना और किधर से किधर, ए से बी या बी से ए फ्लो करेगा। यानी चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच एस पूछ रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। क्लियर है बच्चों? तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। मिटाए थे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं मिटाऊंगा क्वेश्चन को। चलिए आपने लिख लिया है क्वेश्चन बच्चों, आइए समझते हैं इसको कि ये कैसे सोल्व किया जाएगा। सीखिए एक एक चीज को, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कुछ नहीं है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी देखिए आपके सामने बनेगा। दोनों लेक्चर आप पिछला अगर देखे हैं तो फिर कुछ नहीं है आपके लिए। 2 लेक्चर हम पहले इस पर बात कर चुके हैं बच्चों। आइए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। जरा देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब आदमी। यहां बच्चों पॉइंट बी है और इस जगह पे पॉइंट ए है। ये आपका स्विच अभी डिस्कनेक्ट। इस जगह पे बच्चों 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, यहां पर 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, और यहां भी 3 माइक्रोफैराड का है, और यहां आपका 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। यही सिचुएशन है। आप देखें क्वेश्चन में 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया इस तरह से। ये 10 वोल्ट का बैटरी है बच्चों। बोल रहा है कि जब, एक बार देख लूं मैं क्वेश्चन पे कि 3 2 और सब ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, ठीक।
बोल रहा है कि जब स्विच को कनेक्ट यानी क्लोज करेंगे, ये तार को कनेक्ट कर देंगे ऐसे बच्चों, अभी स्विच क्लोज हो गया तो अभी ओपन है बच्चों, तो बोल रहा है कि बताइए किधर से किधर और कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं केस 1। केस 1 में बच्चों बात करते हैं व्हेन स्विच एस इज ओपन, जब स्विच एस क्या है बच्चों, ओपन है। तो जरा देखिए, जब स्विच ओपन है तो भाई ये तार ए और बी के बीच जो तार लगा हुआ है बच्चों, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। जब स्विच ओपन है तो इससे तो कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, ये तो डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो ये रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कब, जब स्विच ओपन है तब। तो इसका मतलब है, हम कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जब इसका कोई मतलब ही नहीं है, जब स्विच ओपन है तो फिर उसी स्थिति में वायर का कोई मतलब नहीं है, तो इस वायर के यहां से रिमूव कर सकते हैं। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जब स्विच ओपन है तो इसी सर्किट को हम इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं, फिर से ऐसा कर सकते हैं बच्चों। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यानी वो जो सर्किट है बच्चों उसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। जब वायर स्विच ओपन है तो फिर बीच में जो वायर लगा हुआ था बच्चों, यहां ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ये जो वायर था वो कोई काम का था ही नहीं, तो हम उसको क्या किए, हटा दिए बच्चों। यहाँ 2 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है, यहाँ 3 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है, और फिर यहाँ 2 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 अब क्वेश्चन मिला लेंगे, 3 माइक्रोफराड का, यहाँ पे 2 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है बच्चों, और ये 10 वोल्ट का बैटरी। भाई बीच में से वायर रिमूव कर दिए, क्योंकि वायर का कोई मतलब है ही नहीं, जब डिस्कनेक्ट किया हुआ है माने स्विच ओपन है तो वायर रहेगा नहीं। अब जरा बताइए, ये बैटरी का नेगेटिव है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, तो ये बैटरी यहां से चार्ज भेजेगी, सबको पता है, अपने पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी चार्ज भेजेगी। भाई कितना बैटरी चार्ज इसको सप्लाई करेगी, यहां तक तो क्यू चार्ज आएगा, उसके बाद चार्ज का बंटवारा होगा, इसमें कुछ चार्ज इसमें जाएंगे, कुछ चार्ज इसमें जाएंगे। पहले ये तो पता करे बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूं कि पहले ये तो पता कीजिए कि ये बैटरी कितना चार्ज इस सर्किट को सप्लाई कर रहा है। तो याद कीजिए, चार्ज इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी आपको बताए हैं बच्चों। ये कब से ये फॉर्मूला आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आप देखें हैं कि कई बार हम इसको लिखे हैं कि किसी बैटरी द्वारा सप्लाई की गई चार्ज Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, जितना भी कैपेसिटर है उसका सी इक्विवेलेंट इनटू वी है बैटरी का पोटेंशियल। तो क्या करना है कि पहले हमको सी इक्विवेलेंट निकाल लेना है यहां से, और उसके अच्छा सी इक्विवेलेंट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 10 वोल्ट की बैटरी है, वी का मतलब यहां पे 10 रखाएगा। तो आइए अब बताओ, इसका हमको सी चारों कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट चाहिए बच्चों। ये दोनों पहले बताइए, ये दोनों कहां है सीरीज में, अरे बोलो, सबको दिख रहा है कि भाई जो चार्ज यहां आएगा वही चार्ज, जो चार्ज यहां एंट्री मारेगा इसमें भी वही जाएगा, इसमें भी वही जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो याद कीजिए बच्चों, आपको हम बताए थे कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो, जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो और अलग अलग है, 2 और 3 है, तो इसका सी इक्विवेलेंट C1 गुने C2 यानी 2 इंटू 3, अब भाई C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 3 यानी बच्चों 6/5 माइक्रोफराड। बोलिए सब आदमी, इसका हो गया। फिर वही हाल इसका, ये दोनों भी सीरीज में है बच्चों, ये दोनों भी सीरीज में है। तो पहले इन दोनों को हटाते तो वही हाल होता, C1 गुने C2 बटा C1 प्लस C2 यानी यहां भी 6/5 माइक्रोफराड। अब बोलिए, ये दोनों एक बन गया 6/5 माइक्रोफराड का, फिर ये दोनों एक बन गया 6/5 माइक्रोफराड का। ये दोनों फिर कहां, एक दूसरे के पैरेलल। अरे ये 6/5 और ये 6/5 दोनों पैरेलल है ना भाई। तो आप देखिए यहां से सी इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए तो हम लोग सीधे जोड़ देते हैं। बोलिए 6/5 प्लस 6/5 बच्चों 12/5 माइक्रोफराड। देख लीजिए आपका सी इक्विवेलेंट निकल के आ चुका है। अब बच्चों Q इज इक्वल टू लगाइए, सी इक्विवेलेंट के यहाँ पर कितना लिख दे बच्चों, 12/5। अभी के यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी है, 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24 माइक्रो कूलम चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगी। ध्यान से सुनिएगा, फिलहाल ये बैटरी यहां से कितना चार्ज सप्लाई करेगी बच्चों, 24 माइक्रो कूलम। अब एक बात बताइए, यहां तक तो बच्चों ये Q का वैल्यू आ गया 24 माइक्रो कूलम।
तो यहां तक तो आ रहा है, मैं लिख दूं यहां पे Q इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम, यहां तक आ रहा है। अब एक बात बताइए, दो ब्रांच है, यहां तक तो आया 24, सब आदमी देखिए ध्यान से, यहां तक 24 है, अब इसमें जाएगा इसमें जाएगा, दो ब्रांच है, लेकिन दोनों ब्रांच का कैपेसिटेंस देखिए, इसका भी, इस ब्रांच का भी 6/5 और इस ब्रांच का भी 6/5। तो भाई दोनों का अगर ब्रांच में कैपेसिटर सेम है, कैपेसिटेंस दोनों का सेम है बच्चों, तो इसका मतलब है कि इक्वल डिवाइड होगा। तो इक्वल डिवाइड, तो 24 को इक्वल डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो 12-12 होगा। इसका मतलब बच्चों इसमें जाएगा चार्ज 12 माइक्रोकूलम और इसमें भी आएगा 12 माइक्रो। पहले यहां तक देख लीजिए सब आदमी फिर से। बच्चों बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है सर्किट को? 24 माइक्रोकूलम। ये 24 माइक्रोकूलम यहां तक आएंगे क्योंकि यहां तक तो सिंपल वायर है। इसके बाद दो ब्रांच मिले, उनको दोनों में चार्ज बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज बटेगा बच्चों की बात सही है। लेकिन देखिए इस ब्रांच का भी कैपेसिटेंस है 6/5 और इस ब्रांच का भी कैपेसिटेंस है 6, तो दोनों ब्रांच का कैपेसिटेंस अगर सेम है तो चार्ज जो बटेगा वो इक्वल बटेगा दोनों में। तो इक्वल 24 को अगर इक्वल बांटेंगे दो पार्ट में तो बच्चों 12-12, यानी इसमें भी 12 और इसमें भी 12। यहां तक आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको सबको क्लियर है। अब पहले आप इसको लिख लीजिए, ये इसमें भी 12 आया, इसमें भी 12 आया है। जब स्विच ओपन है तब इसको लिख लिया, मिटाएंगे हम, तब आगे बात करें। चलिए आपने इसको लिख लिया है बच्चों, मिटाते हैं। अब आई केस 2 बच्चों, केस 2 ध्यान रखिएगा। जब स्विच ओपन है तो दोनों ब्रांच में चार्ज गया है 12-12 इक्वल। अब आ जाइए बच्चों, केस 2 की मैं बात कर रहा हूं, अभी फिर उस पे आएंगे, पहले केस 2 देख लीजिए। when switch S is closed, पहले ओपन था बच्चों, अब कर दिए क्लोज्ड। when switch S is closed, तो भाई जब स्विच क्लोज हो गया तो जरा आप देखिए सिचुएशन इस तरह का कुछ हो गया होगा बच्चों। अब ये सिचुएशन ऐसा हो गया होगा, ध्यान से सब आदमी बोर्ड पर देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए। अब तो यहां तार आ गया ना भाई, ये तो कनेक्ट हो गया भाई, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका ए है। यहीं पे स्विच था, यहीं स्विच था जो अब क्लोज हो गया, पहले ओपन था, यानी तार कनेक्ट हो गया, ए और बी के बीच अब तार कनेक्ट हो गया। ये याद कीजिए आप, ये है 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, यहाँ 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। बच्चों यहाँ 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, यहाँ 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। ठीक, ये बैटरी है आपका 10 वोल्ट का, अभी भी लगा हुआ है वो। अब कहानी चेंज होगी। अब जो है बच्चों ये माइनस है, ये प्लस है, अभी भी है 10 वोल्ट का। अब देखो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, ये वायर आ गया, तो वायर आ गया बच्चों, तब ये दोनों और ये दोनों पैरेलल हो गए। ध्यान से सुनिएगा, सर्किट दो पार्ट में बटेगा, यहां से अलग अलग। ये दोनों और ये दोनों पैरेलल, यानी 3 माइक्रोफराड इस 2 माइक्रोफराड के साथ पैरेलल हो गया, और फिर ये 2 माइक्रोफराड इस 3 माइक्रोफराड के साथ पैरेलल, यानी ये दोनों पैरेलल अलग से, फिर ये दोनों पैरेलल अलग से। तो इन दोनों को अब एगो बनाएंगे और इन दोनों को एगो बनाएंगे, फिर ये दोनों जो एक एक करके आएगा वो एक दूसरे के साथ सीरीज में होगा। फिर से सुनिए, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस पैरेलल। लेकिन ये जो दोनों है बच्चों, ये होल जो ये दोनों है, ये और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में, ऐसे समझो आप। रुको मैं समझा देता हूं बच्चों। ये दोनों पैरेलल हुआ भाई, यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, तो भाई ये दोनों, ये और ये पैरेलल हो गया। तो ये दोनों पैरेलल है, तो 3 2 5 पैरेलल में सीधा जोड़े, 3 2 5, और फिर ये 2 3 5, ये दोनों भी पैरेलल। तो सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां से बच्चों, रुको स्वादी बोर्ड पर ध्यान दो, 3 2 5, ये 5 माइक्रोफराड, और फिर ये 3 2 5 यहां लगाइए, ये हो गया 5 माइक्रोफराड, और ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ध्यान से सुनिए सब आदमी, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ये जो सर्किट है बच्चों, ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक है। और ये ए बी पॉइंट था, वो यहां होगा, ए और बी, ये एक जगह हो गया। फिर से सुनिए,
ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक ही है, इसके इक्विवेलेंट ये है, ये दोनों पैरेलल हुए, तो 3 आ 2 5 कर दीजिए, यहां लिख दिए। फिर ए और बी को एक जगह कर लिया, यहां देख लीजिए, और ये 3 आ 2 5 ये हो गया। अब बताइए ये दोनों कहां चला गया बच्चों? सीरीज में। अरे बोलो, ये और ये दोनों सीरीज में। 10 वोल्ट का बैटरी है और दो सेम 5 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड का दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये 10 वोल्ट के पोटेंशियल का जब बंटवारा होगा बच्चों, तो इसको भी मिलेगा 5 वोल्ट और इसको भी मिलेगा बच्चों 5 वोल्ट। भाई कम और ज्यादा, कम और बेसी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। हाँ, अलग अलग 10 में से अलग अलग बंटवारा कब होता? जब ई होता 6 माइक्रोफैराड, मान लीजिए होता 4 दोनों सेम नहीं होता, तब उस स्थिति में दोनों का पोटेंशियल भी सेम नहीं होता। लेकिन दोनों अगर सेम है तो इसमें से सेम इक्वल डिवाइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 10 को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको 5 इसको 5। अब सुनिए, कोई पूछेगा कैसे इक्वल कर दिया, तो बोलो कि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो पोटेंशियल इक्वल डिवाइड होगा। अब बच्चों एक चीज, ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, वास्तव में ये 5 यहां का है। देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच, अरे भाई ये दोनों ना यहां बना हुआ है, या यूं कहिए ना, ये जो 5 आप देख रहे हैं वो इसका है, और ये जो 5 आप देख रहे हो इसका है, क्योंकि भाई इन्हीं दो को ना आप यहां 5 जोड़ के बनाए हैं, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों है 5 वोल्ट। ये जो आप देख रहे हैं 5 वोल्ट वो इसका है, यानी यहां से यहां का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। समझना पड़ेगा आपको। यानी सुन लीजिए, इस चीज को हम यहां बनाए हुए हैं और इस चीज को हम यहां बनाए हुए हैं, ठीक? तो वही आपका देख लीजिए, ये और ये एक ही बात है। अच्छा, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप समझ गए? या फिर लिखना चाहता आप लिख लीजिए इसको भी। बच्चों ये जो 5 वोल्ट है पोटेंशियल इसके और इसके बीच, तो भाई 2 और 3 तो पैरेलल है, इसका मतलब 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का ही पोटेंशियल कितना है? 5। और 3 माइक्रोफैराड के पोटेंशियल का 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का ही पोटेंशियल कितना है? 5। यहां आइए, इस 3 का भी कितना है? 5। और इस 2 का भी कितना है? 5। यानी इसका भी पोटेंशियल 5, इसका भी पोटेंशियल 5, इसका भी पोटेंशियल 5, इसका भी पोटेंशियल 5, क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों जरा आप देखिए, हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों, आप सब जान गए। अब एक बात बताइए, अलग ले चलिए, ये चीज तो आप समझ गए। अब दोनों फिगर एक साथ आपके सामने बनाते हैं। बिफोर स्विच क्लोज करने के पहले और स्विच क्लोज करने के बाद दोनों फिगर आपके सामने बनाते हैं। ये है बच्चों बिफोर क्लोजिंग द स्विच, क्या था आप जरा देख लीजिए सवाल में। अब दोनों में कंपेयर करना है हमको, ध्यान से सुनिएगा। ये था, ये पॉइंट ए, सॉरी ये बी है। अब सुनो, आप फाइनल आंसर पे आ रहे हैं, और ये पॉइंट आपका ए है। यहां है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहां है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहां है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और यहां है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ये पॉइंट ऐसे आया था, आपको समझा चुके हैं। 10 वोल्ट का बैटरी था, ये 10 वोल्ट का बैटरी था। याद कीजिए, यहां से एंट्री मारा था इसमें 12 माइक्रो कूलम, अभी समझा चुके हैं आपको, और इसमें भी आया था 12 माइक्रो, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में है। अभी तुरंत फिगर बनाए थे, यहां 12 माइक्रो कूलम इसमें भी आएगा, 12 इसमें भी आएगा। इधर आइए, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर के बाद सिचुएशन ये आया है, मैं यहां बना रहा हूं, तब ना कंपेयर करेंगे दोनों में। ये आफ्टर है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जब एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको बस विदिन 30 सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 10 वोल्ट का बैटरी है बच्चों, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है,
ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ये सिचुएशन है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 5 वोल्ट है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 5 वोल्ट है। ये दोनों सिचुएशन, ये बिफोर है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, इधर से ऐसे तो इधर वाला सब पॉजिटिव होगा, तो भाई इधर से 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, तो इस पर आ जाएगा बच्चों प्लस 12 माइक्रोकूलम। क्यों प्लस? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना बच्चों, तो इस पर आएगा प्लस 12 माइक्रोकूलम। तो इस पर सामने वाला पर नियम है जितना प्लस उतना ही माइनस, माइनस 12 माइक्रोकूलम। ध्यान से सुनिए, इधर भी आइए नीचे, इस पर प्लस 12 माइक्रोकूलम, तो सामने माइनस 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, इधर आइए बच्चों, इधर बैटरी के नेगेटिव से है ना, बैटरी के नेगेटिव से है, तो इधर से चार्ज आ रहा है, सीरीज में है दोनों। अरे भाई बताए थे ना, इससे स्विच ओपन है तो ये दोनों सीरीज में है, तो इस पर आ जाएगा बच्चों इधर से कितना प्लस 12 माइक्रोकूलम, सामने इधर से माइनस है तो इधर माइनस 12 माइक्रोकूलम। ये चार्ज का प्लस माइनस आप समझ रहे। फिर इधर से 12 प्रवेश करा है तो इधर आएगा बच्चों प्लस 12 माइक्रोकूलम और सामने आएगा माइनस 12 माइक्रोकूलम। देख लीजिए, ये है बिफोर क्लोजिंग द स्विच। इधर आइए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 2 और पोटेंशियल 5, तो याद कीजिए Q बराबर CV, यानी C2 पोटेंशियल 5, तो 5 दूना 10 माइक्रोकूलम। इस पर कितना चार्ज आएगा बच्चों? इस पर आएगा प्लस 10 माइक्रोकूलम। अरे 5 दूना 10, तो सामने वाला पर माइनस 10 माइक्रोकूलम। 5 तिहाई 15, इसका भी कैपेसिटेंस 3 है, पोटेंशियल तो इसका भी 5 है, तो 5 तिहाई 15, ए पर आ गया 15 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, सामने माइनस 15 माइक्रोकूलम। देखते रहिए, यहां देखिए 5 दूना 10, तो यहां आ गया बच्चों प्लस 10 माइक्रोकूलम और यहां आ गया माइनस 10 माइक्रोकूलम। यहां ये 5 तिहाई 15, यहां प्लस 15 माइक्रोकूलम, यहां माइनस 15 माइक्रोकूलम। ये चार्ज का बंटवारा है। तो ये आपका बंटवारा है। देखिए आपके सामने, स्विच क्लोज करने से, तो ये सिचुएशन है बच्चों आपके सामने। देखिए स्विच क्लोज करने के पहले और स्विच क्लोज करने के बाद का सीन है। अब जरा देखिए बच्चों, स्विच को क्लोज करने से पहले जरा देखिए इस प्लेट पर चार्ज कितना था, माइनस 12, देखते रहना सब आदमी, माइनस 12 माइक्रोकूलम। और जब स्विच को क्लोज कर दिए, स्विच क्लोज करने से पहले इस पर चार्ज कितना था बच्चों, माइनस 12 माइक्रोकूलम। और जब स्विच को क्लोज किए तो यही प्लेट, देखिए जो प्लेट यहां है वही प्लेट अब यहां है। जब स्विच को क्लोज किए तो माइनस 12 से हो गया क्या, माइनस 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है माइनस 12 से माइनस 10 करने के लिए हमको इसमें लाना पड़ेगा प्लस 2 माइक्रोकूलम। तो प्लस 2 माइक्रोकूलम इसमें ऐड करेंगे तब ना माइनस 12 से माइनस 10 पूरेगा बच्चों। इसका मतलब है कि इसमें जब स्विच क्लोज किए हैं तो 2 माइक्रोकूलम आया है, कहीं से आया है बच्चों, ध्यान रखना इस प्लेट पर। अब इसको देखिए, इस प्लेट को, इस प्लेट पे पहले कितना था, प्लस 12 माइक्रोकूलम पहले था बच्चों, प्लस 12 माइक्रोकूलम। कब? जब स्विच ओपन था तब। अब देखिए इस प्लेट, यही ना, ये जो प्लेट है वो अब यहां प्लेट है, तो पहले था प्लस 12, अब हो गया प्लस 15। इसका मतलब 12 से 15 होने के लिए बच्चों इस पर कहीं से 3 आया है, तब तो ये 12 प्लस 3 15 पूरेगा। अरे बोलिए, इसका मतलब बच्चों कि इसमें प्रवेश किया है 3 माइक्रोकूलम। अब सुनिए, जब इसमें एंट्री मारा 2 और इसमें एंट्री मारा, अरे 12 से 15 होने के लिए 3 देंगे ना, इसको माइनस 12 से माइनस 10 होने के लिए 2 देंगे। तो भाई इसमें 3 गया और इसमें 2 गया, तो इधर इसका मतलब है कि इधर से 5 माइक्रोकूलम गया। अरे बोलो, इधर से 5 माइक्रोकूलम गया, जिसमें से 3 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया। नीचे भी आप चेक कर सकते, देखिए अगर नीचे शक है तो नीचे भी चेक कीजिए। यहां देखिए तो बी के बॉल में इस जगह पहले कितना था, जल्दी बोलो, पहले था माइनस 12, अब हो गया, जब स्विच नहीं क्लोज किए तो माइनस 12, अब हो गया माइनस 15। तो बच्चों एक बात बताइए, फिर से सुनिए, माइनस 12 को माइनस 15 करना है, तो भाई माइनस 12 में से 3 और निकाल लेंगे तो माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से 3 निकाला गया, 3 माइक्रोकूलम निकाला गया। बच्चों ध्यान से सुनिए आप,
यहां से 3 माइक्रोकुलम निकाला गया, तब ना -12 पहले था, उनमें से -3 घटाए तो -15 माइक्रोकुलम हो गया। अच्छा, यहां भी देखिए, पहले कितना था 12, अब है 10, तो इसका मतलब 2 यहां से भी निकल गया, 2 यहां से निकल गया, तो 2 उधर से आ रहा है, ध्यान दो, 2 उधर से 3 इधर से, तो इसमें चला गया 5। देखिए इसका मतलब बच्चों चार्ज स्विच जब क्लोज की तो चार्ज फ्लो किया है बी से ए, कितना 5 माइक्रोकुलम, यानी 5 माइक्रोकुलम फ्रॉम बी टू ए, जो कि ऑप्शन शायद आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये क्वेश्चन था, कई बार इसको देखेंगे बच्चों, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ा है, बस 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले वीडियो में बार बार इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।